धर्म ग्रंथों के पाठ का क्या औचित्य है? आजकल नेट पे कोटेशंस देखने के चक्कर में लोग जो प्राचीन ग्रंथ थे उससे वंचित हो रहे हैं, उनका पाठ नहीं करते या सोचते हैं कि हमने तो सफिशिएंट जानकारी ले ली है तो क्या ज़रूरत है प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने की, उसकी कमी देखी जा रही है। मेरे महाराज कहते थे कि ये जो तमाम चीज़ें हैं शास्त्र का अध्ययन करना, वे दो बातें कहते थे कि एक तो कल्याण हो जाना और एक पुण्य हो जाना। तो पुण्य लाभ के लिए कहते थे कि तुम शास्त्र पढ़ो, तुम तीर्थ करो, तुम और चीज़ें करो, तो उससे पुण्य लाभ तो होगा, लेकिन जो कल्याण, जो अल्टीमेट गोल है हमारी आत्मा का, जो इसके अंदर में कोई खास बंधन से बंधा हुआ है और उसको बिल्कुल उसके बंधनहीन कर देना, मुक्ति जिस पद को कहा गया, उसको तो बहुत ही धर्मज्ञ महापुरुष के, जिनके चरित्र में, जिनकी भावना में धर्म रूढ़ हुआ है, उनके चरणों की सेवा करने से होता है। महाजनों जैन गता सपंथा, कहते हैं महापुरुष कि वे जिस रास्ते से ले चलें और खुद चलते हों। वह महाजन कौन है? जिनके अंदर में धर्म की सारी मान्यताएं उतरी हुई हैं। धर्म के धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम और अक्रोध, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। ये धर्म के लक्षण लिखे हुए तो हैं, ये शास्त्र की एक पद्धति, ये कोटेशन है, वहां से पढ़ लिया, लेकिन धृति, क्षमा, दम, अस्तेय और अपरिग्रह जो भी अभी कहा, तो ये हम रट ही ले। यदि ये श्लोक को तो हम रटे हुए हैं, लेकिन क्या रटने से हम अक्रोधी हो जाएंगे? पाक शास्त्र की किताब पढ़ के हम पुलाव बनाने की पद्धति सीख लें तो भोजन से पेट तो भर नहीं जाएगा। पेट तो तब भरेगा जब उसको खाएंगे। इसीलिए शास्त्र की मान्यताओं से जो गुरुजन द्वारा उपदेश या जो संस्कारगत हमारे अंदर में धर्म भाव है, उसको एक कन्फर्मेशन होता है उससे। शास्त्र पढ़ना व्यर्थ नहीं है, स्वाध्याय का तो बड़ा महत्व दिया गया है, लेकिन वह कन्फर्म हो जाता है कि हाँ देखो महापुरुष भी कहते हैं। महाराज कहते थे कि देखो मेरे उपदेश को, मेरी बातों को तुम हूबहू मत मान लो। वह कैसे कहते थे कि पहले तुम अपने मन से तौलो कि क्या जो मैं कह रहा हूं वो सच है, तुम्हारे लिए हितकर है। उसके परे जाके क्या दुनिया के समस्त महापुरुष इस बात को भी कहते हैं? तो यदि उससे भी सत्य हो गया तो कहो कि क्या शास्त्र इत्यादि सद्ग्रंथ भी हमारी बातों की पुष्टि करते हैं? यदि तीनों ढंग से पुष्टि हो गई तो उसे मानो, लेकिन मानना पड़ेगा। अंततः शास्त्र की मान्यताओं को भी लाने के लिए हम रट जाएंगे, लेकिन वह लाना पड़ेगा। अब उसमें भगवान शंकराचार्य कहते हैं ना ये कि प्राप्ति सन्निहित मरणे नहीं रक्षति डुंकरिंग करणे, भज गोविंदम गोविंदम भज पूर्णवते, भजन करो। और वह भजन कैसे करे? जो महापुरुष उपदेश जिस तरह से करते हैं। कारण कि भजन की तो अनंत तरीके हैं, अनंत रास्ते हैं, अनंत उनके स्वरूप हैं। जो भजन का तरीका हमें सदगुरु द्वारा उपदेश है, जो उपदेश दिया जाता है, उस भजन को, उस औषधि को ऐसे आचरण में लाने से हमारा कल्याण हो सकता है। इसलिए पठन पाठन के साथ में सबसे ज्यादा आवश्यकता है। कारण कि जन्म जन्मांतर के पुण्य होते हैं अच्छा कार्य करने से। अब तीर्थाटन करने से, तमाम व्रत इत्यादि उपासनाएं करने से, शास्त्र सद्ग्रंथ पढ़ने से, और इन सबसे घुमा फिरा के अंत में कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव तो साधु संगत पाइया, तो सदगुरु की शरण मिलती है। और वह सदगुरु जिसके अंदर में तमाम अभी तक से जो धर्म की बातें हम समझे थे, देखेंगे कि उनके अंदर में तो उतरा हुआ है, तो उससे हमें संतुष्टि होगी, एक धारणा बनेगी और फिर हम भी उतारने लग जाएंगे, क्रिया में उतारेंगे। अंततः फाइनल जो है उसी रास्ते से जाना पड़ेगा, सदगुरु के चरणों की सेवा से। और शास्त्रों का मर्म समझ में आ जाएगा, वे समझा देंगे, नहीं तो हम उलझ भी सकते हैं। बहुत सारी किताबें, बहुत सारे शास्त्र पढ़ने वाले कहते हैं कि उसमें है जिस इसके पहली पंक्ति में कि कोई ऐसा मुनि नहीं है जिसकी मतियां भिन्न भिन्न नहीं है। किसी में योग को बता दिया, किसी में यज्ञ को भान बता दिया, किसी में अमुक देवता को सर्वोपरि बता दिया, किसी में सबको बता दिया, तो कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है।
तो गुरु जो है उस शास्त्र की रचयिता की आत्मिक धारणा में पहुंचा हुआ है, इसलिए उसका यथार्थ अर्थ जो है तो गुरु ही बता सकता है। कहते भी हैं वहाँ पंजाबी भाषा में कि शास्त्र के अंदर जो है सब कुछ रखा हुआ है, खजाना उसी में है, लेकिन कुंजी संता दे हथे, कुंजी इसकी संत के हाथ में है। शास्त्रों के पढ़ने के लिए भी, समझने के लिए भी गुरुमति से, गुरु वाक्य के थ्रू पढ़ना ज्यादा श्रेयस्कर बताया गया है, नहीं तो कंफ्यूज हो सकता है, वाचाल हो सकता है। वो भीतर में आत्मिक धारणा तो तभी बनेगी जब किसी आत्मज्ञ के शरण में जाएंगे, उनकी भावना के मुताबिक करेंगे। इसलिए शास्त्र पढ़ने से एक कन्फर्मेशन होता है दोनों तरफ से, जो गुरु कह रहे हैं वही शास्त्र में भी है, तो कन्फर्म हो गया। इसलिए असंकित भाव से उसको अपनाना शुरू कर देंगे, कारण कि उससे एक पुष्टि हो जाती है उन बातों की। इसलिए अंततः कल्याण के लिए तो आवश्यक है करना, और करना तब होता है कि जो अब बोलने से तो कहते हैं वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम प्रोक्त भुक्तये नतु मुक्तये, कि शास्त्र के व्याख्यान में कौशल हो जाएंगे। वह व्याख्यान मुंह से बहुत बढ़िया संस्कृत का उच्चारण कर लेंगे, मति में तमाम श्लोकों को भर लेंगे, कंठ से रसीले स्वर में उसको कह लेंगे, लेकिन आचरण में कंठ से नीचे उतारने के लिए तो तभी होगा जब नीचे उतारा हुआ कोई सत्पुरुष जीवन में आएगा, उससे हृदय से प्यार करेंगे, उसके रात दिन संग रहेंगे और अपने मनोभावों को उसके मनोभाव से मिला लेंगे, तो हमारे आचरण में धर्म आ जाएगा। इसलिए दोनों की आवश्यकता है। मुझे बहुत पहले मैं कथा सुनने कहीं जाता था तो कुछ संत लोग थे, वाचाल लोग थे, लगे कहने की क्यों गुरु महाराज से जो उपदेश मिला है उतने से काम नहीं चलता है कि जाते हैं वहाँ अमुक कथाकार की सुनने के लिए। तो मैंने हंसते हुए कहा कि घर में बैठ के गप करते हो, तुम सोते हो, उससे तो भगवान की लीला वहाँ सुनते हैं, तो खराब क्या है। इसलिए गुरु महाराज के वचन को जो मैंने सुन रखा है, तो खाना यदि गरिष्ठ हो जाता है तो उसके लिए पाचक खाया जाता है, हजमोला की गोली खाई जाती है। इसीलिए बीच बीच में तीर्थ करना, बीच बीच में शास्त्र पढ़ना, ये सब हजमोला का काम करते हैं। कारण कि गुरु वाक्य तो बड़ा गहन है, तुरंत तो उतर नहीं जाएगा, उसको उतारने के लिए उसी हजमोला लेने जाता हूँ ताकि उससे हम पाचन बढ़िया से हो जाएगा, नहीं तो वही अन्न मुझे भी कारी भाव भी पैदा कर सकता है। तो ऐसी मान्यताएं होती हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जीवन में संत को उतारो, उसके मुताबिक चलो, उसके वचनों को सुनो और उसको हृदय से प्यार करो। एक जैसे स्कूल के पढ़ने वाले शिक्षक और छात्र जैसे नहीं, गुरु को अपना प्राप्तव्य इष्ट बना लो, उसके हर वाणी को मंत्रवत समझो, उसके हर आचरण को अपना ध्येय बना के वैसे जीवन में उतारोगे तो कल्याण उसी से होगा, पुण्य होगा। शास्त्र से, तमाम और चीज़ों से एक युक्ति मिल जाएगी, एक दिमाग में एक धारणा मजबूत हो पाएगी, लेकिन फाइनलाइज तो करेगा वही गुरु के कृपा से ही मुक्ति मिलेगी, गुरु के चरणों में जाने से मिलेगी, उनको जीवन में अपनाने से और खूब हृदय से उनको प्यार करने से ही धर्म भाव आ सकता है।